तो बज चुके हैं दोस्तों 4 और 4 बजे के बाद देखिए उजाला। यहाँ पर उत्तराखंड में हम पहुँच गए हैं। उत्तराखंड में पहुँचने के बाद देखिए कितने हरे भरे खेत नज़र आ रहे हैं। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो ये वीडियो थोड़ा लेट आ रही है। इतनी धूप की वजह से, धूप और फिर ठंडा पानी, इस वजह से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो चलिए यहाँ पर देखिए सूर्योदय भी होने लगा है दोस्तों। और मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा नज़दीक लाकर, ताकि ये सारा नज़ारा आपको देखने को मिले। और दूर से नज़र आ रहे हैं दोस्तों कि हम हरिद्वार के पास में ही हैं। हरिद्वार के पास में नज़दीक ही पहुँच गए हैं। और ये देखिए आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ओम का चिन्ह भी बना हुआ है हरिद्वार में। ये देखिए पीछे मैं आपको दिखा रही हूँ, पीछे की तरफ में नज़र आ रहा है ओम का चिन्ह। तो ये पुल तो हमने पार कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे थे योगा करते हुए, और योगा के कपड़ों में काफ़ी सारे लोग योगा कर रहे थे यहाँ पर। तो चलिए ये नज़ारे तो बहुत ही अच्छे थे दोस्तों। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये पास में ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये वाला ओम का चिन्ह। और यहाँ से स्टार्ट कर दिया हमने हर की पौड़ी के लिए। तो चलिए हर की पौड़ी के लिए हमें जाना है। पहले गाड़ी को पार्किंग करना पड़ेगा। हमारी जैसे बस है तो बस के लिए बड़ी वाली पार्किंग ढूंढनी पड़ती है। तो ये पार्किंग तो दूसरी वाली है, हमें दूसरी वाली पार्किंग में जाना है। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और छोटे छोटे पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, पहाड़ नज़र आने लगे हैं यहाँ से। और मैं आपको दिखा रही हूँ सूर्य उदय भी हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर हो गई है हमारी गाड़ी पार्किंग, और सब लोग उतर गए हैं बस से। और बेटा बनाने लगा है अब मेरी वीडियो भी, हमारी सबकी वीडियो बेटे ने बनाई है। मैंने दे दिया था फ़ोन अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए, और उसने सारी बनाई। पहले हम पहुँचे थे हरिद्वार हर की पौड़ी पे, हर और वहाँ पर हमने स्नान किया। तो चलिए यहाँ पर बच्चे पहले स्नान कर रहे थे, और साथ में देखिए मेरा बेटा है, थोड़ा दूर खड़ा हुआ था, सबके साथ खड़ा हुआ था दोस्तों। तो इसलिए मुझे सभी के साथ बनानी पड़ी। यहाँ पर मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। और ये देखिए थोड़ी देर के बाद हम भी गंगा स्नान कर लेंगे। तो बेटे के साथ हम तीनों ने किया साथ में, और बेटी ने किया अपने फ्रेंड के साथ गंगा स्नान। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये सुबह सुबह का टाइम था। ये 7 बजे से लेके 8 बजे तक हम यहीं पे थे गंगा स्नान करने के लिए। तो चलिए कितना प्यारा नज़ारा नज़र आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गंगा जी का जल भी इतना पवित्र है कि बहुत ही ज़्यादा। हमने यहाँ से गंगा जी जल भी लिया है, और सभी के साथ में बच्चे स्नान कर रहे हैं। तो देखिए इसी तरीके से डुबकी लगानी पड़ती है। और जो आया है वो तो जानता ही होगा दोस्तों कि कितना अच्छा लगता है गंगा जी के तट पे जाना, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर सभी लोग गर्मी से परेशान थे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। अब मैं भी स्नान करूँगी दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं आई थी। अब मेरी बेटी बना रही है वीडियो, तो इसलिए सभी स्नान एक साथ ही कर रहे थे, जेंट्स लेडीज़ ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। तो सभी स्नान एक साथ ही कर रहे थे, एक ही समान थे वहाँ पर सब। तो चलिए इस वीडियो को तो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मेरे पास, मुझे पहली बार दोस्तों, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी, मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ। घर में तो हम सभी नहाते हैं वो, और पहली बार मैंने इतने खुले जल में स्नान किया है गंगा जी में। तो मैंने कभी नहीं किया, कभी भी कहीं पे भी नहीं नहाई हूँ मैं, पहली बार यहीं पे नहाई हूँ। यहाँ मेरे बेटे भी बना रहे थे, अपने फ्रेंड के साथ नहा रहे थे। तो बेटा भी अपना वीडियो बना रहा था।
तो अब मेरी बेटी स्नान कर रही है दोस्तों। उसको भी नहीं आता है इस तरीके से डुबकी लगाना नीचे को, क्योंकि वो भी कभी नहीं गई। मैं जाती हूँ तो वो भी मेरे साथ जाती है कहीं भी। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, ये तो पहले भी चले गए हैं गंगा जी नहाने, मतलब हरिद्वार पे कितनी बार आ गए हैं, लेकिन मैं पहली बार आई हूँ। तो देखिए, मैं अपना वीडियो शेयर आप तक कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम तैयार हो गए थे। यहाँ पर बेटे ने पहन लिए थे कपड़े और लगवा लिया था टीका। हम भी तैयार हो चुके थे नहा धो के। बेटी भी तैयार हो चुकी थी, मतलब हमने एक कपड़े चेंज करने का वहाँ पर है सुविधा, हमने वहीं पर कपड़े चेंज किए और गीले कपड़े अपने बैग में भर लिए। वहीं से एक पॉलीथिन ली गीले कपड़ों के लिए, जो कि 10-10, 20-20 रुपए में मिल जाती है। 20-20 रुपए में मिल जाती है पॉलीथिन। तो हम तैयार हो गए अलग वाली। तो चलिए जी, सभी लोग तैयार हो गए हैं और सभी ने फ़ोटो खिंचवाई, सभी ने वीडियो बनवाई, क्योंकि जो साथ में थे हमारे उन्होंने भी अपनी वीडियो अपने शेयर की है, लेकिन मैंने अपनी वीडियो शेयर की है आपसे। तो चलिए, यहाँ पर आगे बैठ के थोड़ी देर के लिए आराम करा बस के अंदर हमने, और फिर गीले कपड़े भी हमने उठाकर अपने बैग बस में ही रख दिए थे और हम निकल लिए हैं मनसा देवी दर्शन के लिए। मनसा देवी दर्शन हमें ये मार्केट से ही निकलना पड़ा है, और ये मार्केट से जो हम गए थे वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा तो पूरा लगा हमें चलने में। और ये मेन गेट है जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। तो चलिए दोस्तों, मनसा देवी जी की जय हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों मनसा देवी यात्रा। तो जो कोई भी जाता है, हर इंसान जाता है, मनसा देवी के दर्शन ज़रूर करते हैं दोस्तों, क्योंकि आप हरिद्वार आए हैं तो मनसा देवी की यात्रा करनी तो ज़रूरी पड़ती है। यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं मनसा देवी मंदिर में कितनी भीड़ थी। तो मेरी कुछ वीडियो आगे आई है दोस्तों, और ये हमारी मनसा देवी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों, और लाइन लगा के जैसे। और यहाँ पर क्या हो रहा था दोस्तों, वीआईपी पास के लिए, वीआईपी लोगों के लिए अलग से वो था, और कह रहे थे कि 250-300 रुपये एक जने के थे। तो हम तो वीआईपी उससे नहीं गए, हम तो पूरी जैसे यात्रा करके आए थे पैदल, वैसे ही हम लाइन में लगे हैं। लाइन में हमें कम से कम 1 घंटा लग गया था। ये रामफल है, जो भी आप जानता होगा, ये जड़ होती है, और ये हमने खाया, बहुत ही मीठा था। तो यात्रा हमने पूरी कर ली थी दोस्तों, और यात्रा पूरी करने के बाद धूप इतनी थी दोस्तों, और गर्मी भी काफ़ी लग रही थी, ना हवा थी कुछ भी। और ये देखिए हमारा फेस भी कैसा झुलस गया धूप से, इतनी बुरी हालत थी गर्मी में। इतना कहते हैं ना, इतनी भीड़ में, गर्मी में, और ना ही हवा, तो क्या हाल होगा। हमारे ट्रॉली से आने का, ये जो होती है ना हिंडोले, उसमें हमें आना था, लेकिन हम ऐसे ही ऊपर चढ़ गए, क्योंकि आधे घंटे का वेट दिखा रहे थे उसमें। ये खड़ी चढ़ाई थी दोस्तों, हमने शॉर्ट रास्ते के चक्कर में दोस्तों हमें लगा कि शॉर्ट रास्ते से जल्दी चले जाएंगे, लेकिन वो तो खड़ी चढ़ाई थी बिल्कुल। मतलब ऐसा था कि अगर हम चढ़ भी रहे हैं ऊपर, तो ऐसा लग रहा था पैर स्लिप होकर नीचे ना गिरने लगे। तो दोस्तों, खड़ी चढ़ाई तो हमने एक ही बार अपनाई है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क थी, इसलिए हम चल दिए हैं जो रोड का रास्ता बना हुआ है। चलिए, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और बहुत ही मन्नत है मंदिर की, माता रानी मंदिर की, बहुत ही मन्नत मांग के लोग आते हैं यहाँ पर। मैंने तो चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी, धूप भी इतनी थी और पैर जल रहे थे बहुत ज़्यादा। वहाँ पर ना तो एक ऐसा भी नहीं है, एक पत्ता भी हिल रहा हो, मतलब हवा नहीं थी बिल्कुल भी, इतनी धूप थी दोस्तों। फिर भी लोग खुशी खुशी यात्रा कर रहे थे, क्योंकि माता रानी का बुलावा आता है तो कोई नहीं रुक पाता दोस्तों। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं इतनी ऊंचाई पे यात्रा कर लूँगी। सभी बोल रहे थे दोस्तों कि नीचे चले जाओ, मुझे ये लगा अंदर से मन में हो रहा था, लेकिन नहीं, मेरे मन में ऐसा लग रहा था कि नहीं। और यहाँ से स्टार्ट की थी हमने यात्रा। तो दोस्तों, मनसा देवी यात्रा हमने यहाँ से स्टार्ट की थी, और यहाँ से हमें 1-1.5 घंटा लगा।
तो मेरा बेटा कह रहा है इतना चलनी है तो इतना भी चल देंगे, ट्रॉली से चलने का कोई फ़ायदा नहीं है, मत चलो मम्मी ट्रॉली से। लेकिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, तो सबके साथ लग रहा था कि चल देंगे, लेकिन कोई आगे कोई पीछे। जो हमारे साथ गए हुए थे वो तो पहले ही नीचे उतर गए थे दर्शन करके, और जिस टाइम हम पहुँचे थे वो दर्शन करके नीचे उतर गए थे। तो मैं बहुत धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि मेरे साथ तो वैसे ही इतनी परेशानी है, पैरों में बहुत ही ज़्यादा कंकड़ भी चुभ रही थी, और बहुत धीरे धीरे हमने यात्रा की थी। तो देखिए यहाँ पर कितनी पुरानी कोठियाँ हैं ये माता की यात्रा। पूरी यात्रा मैंने की और दर्शन किए दोस्तों, और फिर हम नीचे की तरफ चल दिए हैं। नीचे की तरफ जाने के बाद दोस्तों मैंने एक रिक्शा किया था, मतलब रिक्शा ऑटो रिक्शा नहीं किया था, वो रिक्शा जो होते बैटरी वाले वो किए थे नीचे जाने के लिए, हर की पौड़ी पे जाने के लिए। तो अपनी जो जहाँ पे हमारा गाड़ी पार्किंग हुई थी वहाँ पर हमें पार्किंग के पास ही वो छोड़ दिया था, लेकिन उससे भी हमें पता नहीं चला कि हमारी पार्किंग हुई कहाँ पे थी। फिर भी बता रहे थे आधा घंटा और आगे चलना पड़ेगा। हमने क्या किया, दोबारा जाके तो चलिए जी वहाँ पर मंदिर में पहुँच गए हैं ऊपर, और बहुत टाइम लगा, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। दर्शन हमारे हो गए हैं यहाँ पर। दर्शन करने के बाद ये देखिए प्रसाद लिया वहाँ से, और प्रसाद ले लिया था, प्रसाद भी चढ़ा दिया हमने। प्रसाद चढ़ाने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे का। तो नीचे हम उतर रहे थे, कितना अच्छा लग रहा है। नीचे उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, ऊपर चढ़ने में थोड़ी परेशानी हुई है, उसके बाद ठीक हो गया है। ये रास्ते ब्रिज रास्ते छोड़ दिया था, और बाकी सभी VIP रास्ते से हम गए। यहाँ पर भीड़ काफ़ी सारी थी। तो चलिए नंबर आ गया है, जैसे नंबर आया है, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी कूलर नहीं चल रहे थे वहाँ के। कूलर में मतलब ना ही तो पानी था और ना ही कूलर चल रहे थे। पंखे भी धीमे धीमे, पंखे भी कोई चल रहा था कोई नहीं, इतनी गर्मी में। यानी कि थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना चाहिए कि मतलब इतनी गर्मी में लोग कैसे यात्रा करके आते हैं और कैसे मंदिर की लाइनों में खड़े रहते हैं। ऊपर की तरफ भी जाके कोई सुविधा नहीं थी ऐसी। इतनी गर्मी, जैसे गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पर कूलर भी लगे हुए थे, तीन चार तो लगे हुए थे कूलर में भी थोड़ी सी भी हवा नहीं आ रही, मतलब कूलर चल ही नहीं रहे थे, और ना ही उनमें पानी था। तो कूलर में तो कम से कम पानी होना चाहिए, और कम से कम हवा होनी चाहिए, क्योंकि इतना जब मंदिर में हम पहुंच जाते हैं, और लग रहा था कि बिल्कुल अब शांति सी हो गई है मन को। सब दर्शन किए माता रानी के। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम नीचे परिक्रमा भी की, हमने एक परिक्रमा लगाई, और उसके बाद हम नीचे उतरने लगे। मन में एक पछतावा भी था कि नीचे से ही हमें ट्रॉली लेकर आनी चाहिए थी। तो दोस्तों दर्शन तो हमारे खूब अच्छे से हो गए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। भीड़ काफ़ी थी, लेकिन उसमें भी दर्शन हमें अच्छे से हो गए हैं। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो हम दिखा रहे हैं दोस्तों मार्केट की। आप कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो इस मार्केट से ख़रीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा था। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा दोस्तों। बाय।